घटना इतनी भयानक थी कि धीरे धीरे लोगों का जमावड़ा वहां लगना शुरू हो गया। वहां पर चश्मदीद मौजूद थे मनेंद्र, उनकी जुबानी आपको सुनवाते हैं कि वहां उस रात क्या हुआ था। सिलसिलेवार समझिए। नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही से 27 साल के युवराज की मौत हो गई पानी में डूबने से। मेरे साथ वो चश्मदीद मुनिंदर सिंह मौजूद हैं, जो कि पूरे उन्होंने घटनास्थल पूरा देखा कि कैसे उनकी मौत हुई। उन्होंने बचाने की कोशिश भी की लेकिन वो बचा नहीं पाए। क्या पूरा वाक्य है, थोड़ा बताइए। स्टार्टिंग से 16 तारीख की रात की बात है। 16 तारीख की रात की बात है, 12 बजे की। धुंध के कारण युवराज गाड़ी कंट्रोल ना कर पाने के कारण इस जोहड़ में सीधा दाग गया। दागने के बाद उसने अपने पिताजी से कॉल किया कि पापा मैं जोहड़ में गिर गया हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ गिरा हूँ, प्लीज़ मुझे आके बचाइए। उनके पिताजी भी मौके पे ही थे जब वो लड़का डूबा था। लड़का 12 बजे के करीब जोहड़ में गिरा था और कम से कम 1:30 से पौने 2 बजे तक वो लड़का जीवित था। उसने फ़ोन की टॉर्च जला जला के खूब बचने की गुहार लगाई है। अगर आप कहोगे कि क्या सबूत है तो मैं तुम्हें टॉर्च की वीडियो दिखा सकता हूँ। लड़के ने टॉर्च मारी है जिस तरीके से गाड़ी के ऊपर बैठकर, सारी चीज़। जब 1.5 से 2 घंटे तक उस लड़के के पास यहाँ पे कम से कम मैं आया, मेरा 1:40 पे ऑर्डर बाजा था। फ्लिपकार्ट में मैं जॉब करता हूँ। 5 बजे से रात के 2 बजे तक मेरी एप्लीकेशन चलती है। तो मैं आया था इधर, मैंने देखा मैं बहुत लोग जाए पर अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं। ठीक है जी। हालांकि सेफ्टी जैकेट भी थी, छोटी नाप भी थी 3x6 की। थोड़ा बता सकते जी कहाँ पर थे वो, बता दो। हाँ जी, बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप आइए मेरे साथ, सारी सिचुएशन। सेफ्टी जैकेट भी थी, 3x6 की नाप भी थी, 100 मीटर का रस्सा भी था, लेकिन उस बच्चे को उसे बचाने के लिए कोई अंदर नहीं गया। मैं उस टाइम यहाँ पे खड़ा था। यहाँ पे फायर ब्रिगेड वालों ने सीढ़ी डाली हुई थी, कम से कम 30-40 फुट लंबी सीढ़ी थी, वो डाली हुई थी जहाँ पे ये झाड़ी है वहाँ के तक। डालने के बाद फिर मैं सीढ़ी उतर के मैं सीधा लास्ट वाली घास दिखा सकते हैं तो आप दिखाइए। रात में 2 बजे मैं उस घास तक गया था। उस घास पे मैंने हाथ तक लगा था। मैंने पता क्या सोचा था, मैं ये गाड़ी तो नहीं है टकरी। उस टाइम मुझे छोटी दिख रही थी, थोड़ा थोड़ा दिख रही थी वो छोटी झाड़ी। मैं इसके पास तक गया, मैं शायद गाड़ी है। मैं इसके पास गया था, गाड़ी नहीं थी। ठीक है जी। फिर उन्होंने मुझे टॉर्च का इशारा दिया कि आप सीधे जाइए, सीधे एक बार सीधे देखिए यहाँ से, जैसे सीधे। फिर मैं सीधे गया, फिर उन्होंने बोला राइट जाइए, फिर मैं उधर गया। जो मेरे कमर से रस्सा बंधा हुआ था लगभग 100 मीटर का था, जहाँ तक जब तक रस्सा खत्म नहीं होगा मैं तब तक गया था। लगभग 30 से 40 मिनट मैंने इसमें सर्च किया था। अगर उसे टाइम से रेस्क्यू किया जाता तो 1% भी वो लड़का मरता नहीं। तो आपने ये बोला था पुलिस से? पुलिस से क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने तो सिर्फ ये बोला था कि मुझे आप जाने देंगे अंदर। उन्होंने बोला आप तैरना जानते हैं? मैं कहा हाँ जी जानता हूँ। तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनके पिता से कोऑर्डिनेट कैसे हो रहा था लड़के का? कुछ उधर से आवाज आ रही थी, क्या बोल रहे थे? पिताजी तो ऐसा बताते, जो यहाँ पे पहले लोग आए थे पिताजी आ चुके थे, लेकिन पिताजी बहुत ही, मैंने उनकी हालत जो देखी थी एक सदमे टाइप की थी। ना तो वो पुलिस वालों से कुछ कह रहे थे, ना वो फायर ब्रिगेड वालों से कुछ कह रहे थे, ना जो आम लोग कर रहे थे यहाँ पे उनसे कुछ कह रहे थे। वो शांत थे बिल्कुल। मतलब मेरे हिसाब से तो वो एक हिसाब से जैसे आदमी टेंशन ज़्यादा ले जाता तो सोच शक्ति खत्म हो जाती है, उस टाइप की उनकी। कब से पड़ा हुआ ऐसे ये लॉकडाउन से पहले, कम से कम मैं बताऊं तो मैं 2018 से 19 से जी। अब से पहले घटना हुई? हाँ जी, 15 दिन पहले ये दीवार टूटी है। ट्रक की दीवार टूटी हुई है, गाड़ी की नहीं टूटी है, जो कल परसों गाड़ी गिरी है। इस ट्रक का ड्राइवर रात को 1:30 बजे मैंने ही बचाया। अगर मैं ना हूं तो वो ट्रक का ड्राइवर भी डूब के मरता, उस पर भी तैरना नहीं आता था। तो ये थे चश्मदीद मुनिंदर, जो कि गढ़ी समस्तीपुर के रहने वाले हैं, और उन्होंने बताया कि यहाँ पर पहले भी घटना हो चुकी है। यहाँ पर नोएडा प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो अब पहुँचने हैं, शायद अब से पहले यहाँ पर वो आ जाते होते तो युवराज जो हमारे बीच में होता। साथ ही ये भी बताना चाहूँगा कि नोएडा प्राधिकरण का जो 2 बिल्डर हैं, इन पर करीब 3,000 करोड़ रुपये बकाया है, जिसको लेकर ये जो इसमें ईडी और जो है सीबीआई इसमें जाँच कर रही है। साथ ही इसको लेकर जो ये प्रोजेक्ट है ये अधूरा पड़ा हुआ है। कैमरामैन मनोज साथ, कंचन भारद्वाज, न्यूज़ इंडिया, नोएडा। और हमारे साथ इस मुद्दे पर तमाम